समाधि के सोपान। अध्याय 8। अंतःकरण के मौन में गुरुदेव की वाणी कहती है, वत्स, इंद्रियां सदैव आत्मा के विरुद्ध संघर्ष करती हैं, अतः सतत सावधान रहो। जीवन कितना उथला है, इंद्रियों पर विश्वास ना करो। ये सुख तथा दुख के द्वारा विचलित होती रहती हैं, उनके ऊपर उठ जाओ। तुम आत्मा हो, शरीर का किसी भी क्षण नाश हो सकता है। सचमुच कौन उस क्षण को जानता है। इसलिए सदैव अपनी दृष्टि लक्ष्य पर स्थिर रखो। अपने मन को उन्नत विचारों से परिपूर्ण कर लो। मृत्यु के क्षणों में नहीं, किंतु जीवन के क्षणों में अपने मन को मुक्त और पवित्र रखो। तब यदि मृत्यु अचानक तुम्हें अपना ग्रास बना ले तो भी तुम प्रस्तुत हो। इस प्रकार जीवन जियो मानो इसी क्षण तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तभी तुम सच्चा जीवन जी सकोगे। समय भाग रहा है, यदि तुम शाश्वत तथा अमर विचारों में डूबे रहो तभी भागते समय को शाश्वत बना पाओगे। जब तुम्हारा शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा, तब यदि इस पृथ्वी पर तुमने अपने आदर्श के अनुसार जीवन नहीं बिताया हो तो तुम्हें केवल पश्चाताप हुई होगा। यह प्राणांतक शब्द यदि लापरवाही और पश्चाताप का सूचक है। हजारों ऐसे जीव हैं जो पश्चाताप पूर्वक कह रहे हैं, यदि शरीर रहते मैंने ऐसा किया होता तो अभी मैं अपने भगवान के समीप होता। अतः इसी क्षण अपने प्राणों को सर्वांतकरण पूर्वक अपने आदर्श के लिए समर्पित कर दो। कहो, प्रभु मुझे दर्शन दो, मुझे आंतरिकता दो, तुम्हारे लिए व्याकुलता दो। महान भक्तों की यह प्रार्थना प्रतिदिन दोहराओ, प्रभु मैं तुमसे ही प्रेम करूं, केवल तुमसे। मनुष्य की आत्मा अनंत है, तुम्हारे अधिकार में अनंत शक्ति है। अनुभव करो कि तुम परमात्मा के अंश हो। वह तुम में श्वास प्रश्वास ले रहा है, वह तुम में निवास करता है, वह तुम में गमन करता है। तुम्हारा अस्तित्व ही परमात्मा में है। जब तुम इस तथ्य की अनुभूति कर लोगे तब तुम्हारे सभी भय निरस्त हो जाएंगे तथा तुम अभय की स्थिति प्राप्त कर लोगे। और तब जीव गुरु की वाणी के उत्तर में कहता है, हे प्रभु जगत सृष्टा, तुम्हारा स्वभाव अनंत है, तुम सर्वत्र विराजमान हो। प्रभु इतनी कृपा करो, यह धारणा दृढ़ता पूर्वक मेरे मन में सदैव बनी रहे। त्रिभुवन में तुम्हें छोड़कर और कोई आशा नहीं है। मृत्यु तथा आतंक सभी जगह हैं, सभी और दुख तथा भ्रम हैं। मर्त्य जीवन का यही तो दृश्य है। किंतु तुम यदि भ्रम दूर कर दो तो जहां मृत्यु पीछा कर रही है, जहां दुख है, वहां भी तुम्हारे दर्शन करूंगा। प्रभु भयंकर में भी मैं तुम्हारे दर्शन करूं। हे भ्रम विनाशक प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनो। और गुरु की वाणी ने उत्तर दिया, वत्स, प्रभु को पुकारो, सदैव प्रभु को पुकारो। उनके और केवल उनके विषय में ही विचार करो और वह असीम शक्ति तुम्हारे चारों ओर एकत्र हो जाएगी तथा अनंत प्रेम तुम्हारा आलिंगन करेगा तथा प्रभु तुम्हारी आत्मा में अनुभव की वाणी बोलेंगे। भगवान पर सच्ची निर्भरता सभी कठिनाइयों को दूर कर देती है। व्यक्ति निर्माण की सच्ची प्रक्रिया परम प्रेम के प्रति पूर्ण समर्पण में है। यह अबाध ध्यान में प्रकट होती है। जब जीवन मिथ्या प्रतीत होता है, जब मृत्यु उपस्थित होती है, जब पीड़ा से हृदय ऐंठता है तथा मनुष्य का संताप चूड़ांत हो उठता है, तुम स्मरण रखने की चेष्टा करो। स्मरण रखो कि यह सब बातें शरीर की हैं, तुम आत्मा हो। प्रत्येक दिन को इस प्रकार ग्रहण करो मानो यह जीवन का अंतिम दिन है। जीवन के प्रत्येक क्षण में जप करो। प्रतिदिन अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। उनकी इच्छा की सर्वज्ञता को देखो और तब बाघ के मुंह में भी, मृत्यु की उपस्थिति में भी, नरक द्वार में भी तुम ईश्वर को प्राप्त करोगे। और यदि प्रभु का स्मरण ही तुम्हारा जीवन श्रम हो तो एक महान आनंद तथा निर्विकार शांति तुम्हें प्राप्त होगी तथा जो विभत्स लगता था वह सुंदर प्रतीत होगा।
और जो भयंकर लगता था वह सर्व प्रेममय प्रतीत होगा। और तब उस संत के साथ जिसने नाग द्वारा डसे जाने पर कहा था, देखो देखो मेरे प्रीतम का संदेश वाहक आया है, तुम भी वही कहोगे, या उस संत के समान जिसने बाघ के मुंह में भी कहा था, शिवोहम शिवोहम, तुम भी कहोगे शिवोहम शिवोहम। यही आत्मा की शक्ति है, यही वास्तव में उसका प्रगटीकरण है, यही दिव्यता का भाव है, क्योंकि यही दिव्यता का दर्शन है। मातृभूमि की रक्षा के लिए योद्धा तोप के मुंह में दौड़ जाता है, मां अपने बच्चे की प्राण रक्षा के लिए अग्नि में दौड़ जाती है, गहरे जल में कूद पड़ती है, बाघ के मुंह में समा जाती है। मित्र अपने मित्र के लिए प्राण दे देता है। सन्यासी अपने आदर्श के लिए सभी प्रकार के कष्ट सहता है। तुम भी सभी प्रकार की कसौटियों को सहो, विपत्तियों का सामना करो, आदर्श का जीवन जियो तथा ईश्वर के नाम पर निर्भीक बनो। तुम मेरे पुत्र हो, जीवन या मृत्यु में, पुण्य या पाप में, सुख या दुख में, भले या बुरे में, जहां भी तुम जाओ, जहां भी तुम रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं तुमसे बंधा हुआ हूं। ईश्वर के प्रति मेरा प्रेम मुझे तुम्हारे साथ एक कर देता है। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारी आत्मा हूं। वत्स, तुम्हारा हृदय मेरा निवास स्थान है। हरि ओम तत्सत।